है दोस्तों, आज से 13.75 बिलियन साल से भी कई बिलियन साल पहले घटित होने वाला बिग बैंग के बाद सारे तारे, गैलेक्सी, सारे ब्रह्मांड के तमाम चीज वजूद में आया और यही सब ग्रहों में से एक ग्रह है हमारा पृथ्वी। हमारा पृथ्वी आज से 465 करोड़ साल पहले वजूद में आया और पहले पृथ्वी एक आग के गोले की तरफ था और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडे होते रहे और इसी धरती पर राज किया है आज से 23 करोड़ साल पहले डायनासोर प्रजाति। लेकिन अंतरिक्ष से माउंट एवरेस्ट जैसा बड़ा एक मीटोएट धरती से टकराने की वजह से ये महान प्रजाति ये पूरी धरती से पूरी तरीके से गायब हो गया और जिंदा रहे तो सिर्फ मैमल्स। और कई मिलियन सालों के इवोल्यूशन के बाद ये मैमल्स इंसान में तब्दील हुए और इंसान इस धरती पे आने के बाद अपने नॉलेज और समझने की शक्ति के माध्यम से कठिन और भयंकर परिस्थितियों से लड़कर आज धरती पे राज कर रहा है और साथ ही साथ विश्व ब्रह्मांड को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जब इंसान इस धरती पे आए और आग के व्यवहार सीखे और इसी आग के व्यवहार ने इंसानों को दूसरी जीव से एकदम अलग कर दिया। सोचने के और समझने की शक्ति के माध्यम से इंसान एक संग मिलकर काम करना सीखे, नदी के भाप का मदद लेकर नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाना सीखे, खेती करना सीखे और धीरे धीरे इंसानी दिमाग और ज्यादा तरक्की करने से अपने हाथों से बनाया हुआ किसी भी चीज को किसी चीज के बदौलत बेचना और खरीदना सीखे। और देखते ही देखते इंसान अतीत काल से वर्तमान काल का एक लंबी सफर पार करके आए हैं और अभी इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरा इंसानी सभ्यता को एक ऐसी ऊंचाई में ले आया है जहां पर इंसानों के पास कुछ कहने से ही सारे काम तुरंत हो जाता है। आज धरती इंटरनेट के एक जाल से घिरी हुई है। छोटे बड़े फैक्ट्रियां दिन के दिन और ज्यादा तरक्की करते जा रहा है और यही इंसान अपने जिंदगी को और ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल रोबोट के बनाने के पीछे लगी हुई है। दुनिया के हर एक देश और ज्यादा शक्तिशाली होना चाह रहा है और इन तमाम चीजों के वजह से बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को कहना है कि आज से लगभग 200 सालों के बाद धरती रहने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंसानों को किए गए बहुत सारे काम के वजह से धरती पॉल्यूशन से दिन के दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि इंसानों को बनाए गए फैक्ट्रिया से खतरनाक और जानलेवा गैसें हर वक्त निकल रहा है और ये गैसें एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स हो रहा है और जिसके नतीजों में हमारे धरती के सुरक्षा कवच ओजोन लेयर एक बहुत बड़े संकट पे पड़ चुके हैं। ओजोन लेयर जो धरती से 50 किलोमीटर ऊंचाई में फैली हुई है और ये धरती को एक सुरक्षा कवच की तरफ घिरी हुई है और ओजोन लेयर सूरज से आने वाला खतरनाक अल्ट्रावायलेट रोशनी को अपने अंदर पूरी तरीके से समा लेता है और ओजोन लेयर बनती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर अल्ट्रावायलेट रोशनी गिरने से, क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट रोशनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर गिरता है तब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग अलग होकर 2 ऑक्सीजन एटम बन जाता है और ये अलग हुए ऑक्सीजन एटम दूसरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होकर एक ओजोन गैस का मॉलिक्यूल का रूप धारण करता है। लेकिन इंसानों का बनाया हुआ छोटे बड़े फैक्ट्रिया, बिजली उत्पादन केंद्र, कार, फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर, इनमें से निकलने वाला खतरनाक गैसें जैसे कि CFC, CO2, ये सारे खतरनाक गैसें ओजोन लेयर के साथ मिक्स होकर इसे धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। क्योंकि 1980 में जब साइंटिस्ट लोग ओजोन लेयर के ऊपर रिसर्च किया तब उन्होंने एक आविष्कार किया कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें एक छेद है और ओजोन लेयर अपने असली आकार से बहुत ज्यादा पतला भी हो गया है और अदूर भविष्य में इंसानों के साथ साथ बहुत सारे जीवों के अंदर एक कैंसर जैसा खतरनाक बीमारी हो सकता है। और दूसरी तरह इंसानों का फेंका गया बहुत सारे कचरे नदी पे गिरता है और यही नदियां समुद्र को दूषित करना चालू भी कर दिया है। आधुनिक समय काल का सबसे बड़ा साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि एक समय में हर एक देश अपने अपने शक्ति बढ़ाने के लिए युद्ध करना चालू कर देंगे और ये हर एक देश न्यूक्लियर विस्फोट में खत्म हो जाएगा। और स्पेसएक्स का ओनर एलोन मस्क का कहना है कि इंसानों का अपने हाथों से बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक दिन इंसानों का सबसे बड़ा शत्रु के रूप धारण करेगा, क्योंकि अभी के समय में बनाया गया सबसे इंटेलिजेंट रोबोट एलेक्सा से जब पूछा गया कि भविष्य में तुम क्या करोगे तब उसका जवाब था कि इंसानों को इस धरती से पूरी तरीके से खत्म कर देंगे या फिर उन्हें बंदी बना लेंगे। और इन तमाम चीजों के वजह से हम बस यही कह सकते हैं कि इंसानों का आगे बढ़ना ही इंसानों को इस धरती से पूरी तरीके से मिटाने का काम करेगा। और ये भी हो सकता है कि आज से 600 मिलियन साल पहले जिस तरह से डायनासोर प्रजाति इस धरती से पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक उसी तरह अंतरिक्ष से आने वाला किसी एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराने की वजह से हमारा इंसानी सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो सकता है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट ये सब हालत को देखते हुए धरती छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन बसाने का सोच रहे हैं और नासा, SpaceX, इस तरह का बड़े बड़े स्पेस एजेंसियां सोच रहा है कि मंगल को अपनी दूसरी घर बना ले। और अभी के समय में हम सब बस यही कह सकते हैं कि इंसानों का दूसरी घर हो सकता है मंगल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक करना और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।